क्या मतलब यहाँ कौन सा उनको कौन खा रहा है कलेक्टर ऑफिस आपने दो गड्ढे ज्यादा भाई वो जो खाद वाले तो लंबी चौड़ी बात तो हम कलेक्टर से करते हैं और ये धरना एक दिन का नहीं है। धरना मेरी बात नहीं 12 जिले की जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं पे हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और कलेक्टर साहब का वर्जन मांगेंगे पूरी जनता की कि पर्वन व्रत परियोजना का मामला इतना चिंता क्यों चल रहा है। वो तो आ जाएगा 2 दिन बाद में आ जाएगा 10 दिन बाद में संभाल गया आएगा उसको नहीं आएगा कलेक्टर नहीं आएगा संभाल गया आ जाएगा मुद्दा अभी आंदोलन अभी तो हमने शुरुआत करी है तो सारे मुद्दे अभी इकट्ठे कर रहे हैं अभी ज्यादा करेंगे तो और समस्या मंगवाने लग जाऊँ मतलब तो समस्या समस्या कौन से वोट की तो मैं खाला हूँ अभी हम लोग माहौल की तरह नहीं नेताओं की तरह जो आ गए नाटक वाटक की तरह फोटो खींचा नहीं हम तो आए हैं तो कुछ समस्याओं को हल करके दिए और प्रशासन चाहते हैं प्रशासन हमें रोक रहे करे रफ्तार जो आप आदेश करते हैं सर वो अभी हम लिखने कल बहुत सारी समस्या ये है कि एक तो गौशाला जो गौशाला यहाँ पे चली हुई उनकी क्या व्यवस्था है जो गायें या रोड पे घूम रही उनको सबको गौशाला में डालना जो फसलों को नुकसान करती है आप आह्वान करो कलेक्टर आह्वान करेगी जितने भी ग्रामीण एरिया में गौ माताएं जिनको आप ये पिकअपों में भर के इधर उधर जंगलों में डाल के आते हैं पिकअपों में भर के कई बार ऐसी हालत मैंने देखी गौ माताओं को ऐसा मारते लड़ते देते उनको पिकअपों में भर के इधर उधर पटक के आते हैं उन सारी जो गौशालाएं चल रही जिनके गौशाला के नाम पे जो अनुदान खा रहे हैं उनको गौशालाओं में जमा कराया जाए। अवैध शराब के हर गांव में हर गली में अवैध शराब की दुकानें खुली हुई उन दुकानों पर वो सब मिली भगत में नशा चारों तरफ फैला हुआ है ना। 2 चीज अभी समर्थन मूल्य अभी पहले डीएपी की जब थोड़ी डीएपी नहीं मिला अभी यूरिया थोड़ी जल्दी समय निकलने के बाद जब चीजें देते हैं अब डीएपी खूब आ रहा है वो किस काम का अभी समर्थन मूल्य में कांटे में मक्का का मामला है मक्का अभी मक्का अभी बेच रहा किसान हाँ 1100 बिक्री 1100 बिक्री अब जब समर्थन अब सारा मक्का को बेच चुका होगा किसान समर्थन मूल्य कांटे लगाएंगे वही सोयाबीन के टाइम पे हुआ तो अभी जब सरसों रोसों कट जाएगी तो हम अभी मैंने 5 सितंबर को पहले तहसीलदार साहब मैंने 5 सितंबर को धरना दिया था 2023 तो 5 सितंबर को धरना दिया तो उस समय सोयाबीन कटी नहीं लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि टाइम पर अच्छा खाद की कमी नहीं हमें जानना पड़ता है तो एक कालाबाजारी कर रहे हैं गोदामों में भरता खाद उनकी अभी जांच करवाओ सारे गोदामों को चेक करवाओ कि रात में भी पुलिस को हमसे पुलिस हमें फ्री है पुलिस हमारे पास रहने की सारे अभी कहाँ कौन बोलो गोदाम को कितना खाद डालता है हजार भी दे रहा हूँ धरने के ट्रक हमारे अभी कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं आज इधर उधर अच्छा सुनो मेरे पास अभी मैंने देखा छबड़ा में मध्य प्रदेश के किसानों को तो खाद दिया जा रहा है राजस्थान में यहाँ 4.5 4 जो मध्य प्रदेश के जो किसान है वो यहाँ से खाद ले जा रहे हैं 4 यहाँ का व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है बांग रोड में जो चौपुर साइड से आ गए 8 बजे ऐसा नहीं खाद कितना है क्या है कोई कह रहा है कि हिंदी में लेके बताया बिरला सारा खाद को कोटा 12 की खाद ले गया ना लेके सारा यहाँ कोई आज मैं वहाँ एक लगा में गया पूरा खाद को दाम पर बांट देता हूँ यहाँ एक ही कट्टो मैंने पहले ही कहा था मैंने चुनाव लड़ा था जब भी मैंने कहा था भाई हम लोग बहुत जल्दी आंदोलन करेंगे लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि अभी ये तैयारी हम तो 20-30 हजार लोग लेके आते लेकिन ये खाद की समस्या ऐसी आ गई कि हमें अचानक आना पड़ा नहीं तो मेरा मन था भाई सारी समस्याओं को लेकर इकट्ठा करेंगे समस्या उसके बाद आएगी लेकिन अभी अब खाद तो क्या 10 दिन का मामला है मेरे हिसाब से सर 10 दिन की बीमारी है 10 दिन बाद में फिर यूरिया किसको चाहिए अब अभी समर्थन मूल्य पे कांटे का मामला है कांटा आप 10 दिन बाद में लगाओगे तो जब तक तो मक्का बेच देगा किसान अभी मंडियां जो आपने खोली है मंडियों में किसान का माल तो नहीं है व्यापारियों का माल पड़ा है मंडियों में वो लगा हुआ 3 सेट लगे हुए उन 3 सेटों में व्यापारियों का माल पड़ा हुआ है आजा। अब हम लोग प्रशासन को मिलकर ये जो नेता जो जिनको पहले बोले कि ये रोड बनने वाला वो अब फसल बीमा के लिए लड़ता हम रहे फसल बीमा की क्या कंडीशन है मुआवजे की क्या पारदर्शिता के साथ हम जनता के सामने प्रशासन रखे फसल बीमा कैसे मिलता है क्यों मिलता है कितना मिलता है कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ सारी चीजें हम चाहते हैं किसान जागरूक हो इस आंदोलनों से क्या होगा किसान जागरूक होगा उनको पता लगेगा भाई क्या मामला है क्या नहीं
तो देना वो सारा ही मुआवजा किसानों के अधिकार को पता पड़े। हम भी ट्रांसफर कर हम भी यहाँ चिल्लाएंगे, आंदोलन होंगे, नारे लगेंगे, भाषण होंगे, किसानों को जागृति आएगी, किसान समझेंगे। भारत के किसान तो बेचारा अभी मेरी बात सुनो, तहसीलदार साहब यहाँ 50 लोग अभी तक मेरे हिसाब से मगरमच्छ से खा चुके हैं, लेकिन फॉरेस्ट वाले पैसा 1 रुपया नहीं देते। सब कल ये भाई राम कल्याण जी ने धरना दिया, उसको 5 लाख की मदद की। तो हम चाहते हैं कि इस धरने के बहाने किसान जागे। किसानों की मौत हो रही है, कई किसान खेतों में मर जाता है। पालन टोली नहीं चलेगी, अब ये नहीं चलेगा। दुष्यंत आगे चलाए वो एक नकल को 2 कट्टा, किसान एक नकल को 2 कट्टा दे दो, एक नकल को अभी जब यहाँ बैठे हैं समाज से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें लाखों लोगों की नजर में आते हैं। अभी मैं जो महसूस कर रहा हूँ बड़ी किल्लत है। कोई आप जब जो भी बात रखेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्टि कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो बैठे हैं यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर सब। मैं ये मतलब ये नहीं है कि केवल ये लोग सुने, हमारा मकसद ये है कि लाखों लोग उनकी बात सुने तो वो क्या कहना चाहते हैं। चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, चुपके से बंद कमरे में तो क्या मतलब मीटिंग करें। जो व्यवस्था कर रहे हैं वो बता दो भाई। हम लोग यहाँ धरना किस लिए दे रहे हैं? हम लोग जनता के लिए धरना दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ रहा है और वो जनता को पता लगना चाहिए कि भाई ये बैठे हैं तो इनकी कोई सुन भी रहा है, नहीं सुन। और ये बहुत ही मैं आपको थैंक्स दूंगा कि इतने कम टाइम में भी अगर कोई मेरे हमसे अधिकारी बात करने आए तो इसके लिए तो जिला प्रशासन को धन्यवाद। तो आप देखो जनता के लिए कर रहे हो, आपके लिए, और हम तो जनता के बैठ रहा हूँ, लिए उनसे बात ही खत्म हो जाती है। उनसे आप आश्वस्त आपको आप खुद के एक निजी स्वार्थ के लिए तो करनी नहीं, जनता के लिए होगा आपके। सारे लोग यहाँ सुनेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे किसानों तक भी बात जाएगी। ऐसा कोई क्या दिक्कत है? वहाँ बात करेंगे, वही बात यहाँ हो जाएगी। कोई ज्यादा विशेष तो भीड़ है नहीं, कोई ज्यादा वो भीड़ हो जिनकी कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब मोटिवेशन मिलेगा, जनता को भी मिलेगा, लोगों को विश्वास है। नमस्कार, मैं अभी 12 जिला कलेक्टर के सामने खड़ा हूं। चुनाव के जस्ट बाद में आपने देखा होगा कि चुनाव के दूसरे दिन मैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने गया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से मिला और उसके बाद में मैं राजनीतिक परिदृश्य के तहत भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान जी बेनीवाल साहब से मिला। और अभी मैं कल जब 12 में आया था तो मेरा मन था कि मैं छबड़ा जाकर लोगों को धन्यवाद दूं, लोगों से मिलूं और अंता में लोगों से मिलूं, उनके हालचाल जानूं, बात करूं। लेकिन 12 में आने के बाद अभी कल से मैं जब गांव में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो एक बड़ी समस्या मेरे सामने यहाँ 12 में नजर आई और वो समस्या है खाद की किल्लत। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब इस हाड़ौती में अन्नदाता डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, लाइनों में लग रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था। उसके बावजूद भी उसको डीएपी समय पर नहीं मिला और मिला तो अटैचमेंट के साथ मिला। और जिनको डीएपी दिया गया, कई किसान तो ऐसे थे जिन्होंने बिना डीएपी खाद के फसलों को बोया है और बिना डीएपी, बिना यूरिया के जो फसल होती है उसकी क्या हालत रहती है किसान अच्छी तरह जानते हैं। पहले डीएपी नहीं मिला और पिछले 3-4 दिन से हाड़ौती में 12, झालावाड़, क्योंकि कोटा बूंदी का अभी ध्यान नहीं है क्योंकि वहां लोकसभा स्पीकर बैठा है, लेकिन 12 और झालावाड़ में यूरिया खाद की भयंकर किल्लत है। 266 का कट्टा 400 में भी नहीं मिल रहा। और जिस तरह से जो डीलर हैं, सोसाइटियां हैं, वो कालाबाजारी कर रही है, फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा कीमतों में अपने मिलने वालों को, परिचितों को खाद दे रहे हैं और आम आदमी को खाद मिल नहीं रहा। कई जगह फोटो आ रही है, अखबार में भी खबरें चल रही है कि भाई यूरिया खाद की बड़ी किल्लत है। और मैंने अब सारे मेरे काम छोड़कर, शादी ब्याह सभी जो भी मेरे कार्ड थे, निमंत्रण कार्ड थे, उनको छोड़कर
मैं भी 12 जिला कलेक्टर के सामने खड़ा हूं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी लोगों को सूचित किए मैं अकेला मेरी गाड़ी में बिस्तर लेके आया हूं। जिला प्रशासन से भी अवगत कराना चाहता हूं कि मुझे इस लाइव के माध्यम से इससे मुझे धरने की परमिशन दी जाए। हम अभी एप्लीकेशन लगा देंगे। मैं बिस्तर साथ में लेके आया हूं। अभी यहां पर इसी वक्त खाद की किल्लत के खिलाफ तुरंत प्रभाव से 12 जिला प्रशासन यूरिया खाद की व्यवस्था करे, अन्यथा मैं अभी धरने पे बैठा हूं। और अगर जल्दी ही यूरिया खाद की किल्लत को खत्म नहीं किया गया तो नरेश मीणा भूख हड़ताल आमरण अनशन पर यहां पर बैठेगा। मैं आसपास के जो भी 12 जिले के आसपास के जो भी गांव में मेरे शुभचिंतक बैठे हैं, जो भी साथी बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आपके इस भाई की जो अन्नदाता की लड़ाई लड़ने यहां आया है 12 कलेक्ट्री पे, किसानों की लड़ाई लड़ने जो 12 कलेक्ट्री पे आया है, इसकी मदद करने, आप आशीर्वाद देने 12 कलेक्ट्री पे जरूर पधारना। मेरे साथ हमारे किसान नेता भाई साहब दीनबंधु जी धाकड़ साहब हैं, पूर्व प्रधान रामेश जी हैं, इनसे भी मैंने बात की कि भाई इस तरह के हालात है। मनीष जी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज कोटा मनीष जी मीणा है, भाई राम प्रसाद जी मेघवाल साहब हैं जो हमारे साथ पूरे टाइम रहे, किसानों के प्रति इनका शुभचिंतक है, जीतू बालापुरा है, और मेरे कई विजय भाई फौजी साहब, विजय भाई, क्योंकि मैंने किसी को अभी इस बारे में बताया नहीं है। मैं अचानक से मुझे लगा कि मुझे अब किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, धरना किसानों के लिए देना चाहिए, तो हम अचानक से यहाँ आए। मुझे विश्वास है, लेकिन आज तो नहीं, मैं आज अकेला रहूंगा रात भर यहाँ। कल सुबह जितने भी आसपास के गांव में जो हमारे शुभचिंतक है, जो किसानों के भलाई चाहते हैं, किसानों के हितों में जो लड़ना चाहते हैं, उन सभी क्रांतिकारी साथियों का, सभी किसान भाइयों का मैं आह्वान करूंगा इस लड़ाई में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिस्तर होगा ना अपना, तो अभी तो यहीं लगा दो, फिर कोई प्रशासन कहाँ की परमिशन देगा तो आप बेटे गांधी जी की मूर्ति के आगे लगाओ, यहाँ लगाओ, यही लगो, हाँ, गांधी जी की यही लगाओ, यही लगो। मैं प्रशासन से ये अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं अकेला आया हूं, तो प्रशासन ये नहीं समझे कि नरेश मीणा अकेला है, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई है, लाखों हजारों किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई को हल्के में ना ले, कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से एक्शन में आए, एक्टिव हो और इस खाद की किल्लत को खत्म करे। धन्यवाद।